जी, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है इच्छा मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इच्छा मृत्यु हर मीडिया में सेक्टर में चल रही है। आखिर ये इच्छा मृत्यु है क्या? इच्छा मृत्यु में कौन-कौन से प्रावधान किए जाते हैं और इच्छा मृत्यु को हम संक्षिप्त में इस बात पे चर्चा करेंगे। तो हम बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता देना चाहूँगा दोस्तों कि आईएफटी न्यूज़ नेटवर्क और आईएफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी दोनों एक ही चैनल है। ठीक है? आइए हम जानते हैं इच्छा मृत्यु के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसे हम संक्षिप्त में समझ सकते हैं। दोस्तों, समझो बातों को कि इच्छा मृत्यु है क्या? हर जगह आप न्यूज़ देख रहे होंगे इच्छा मृत्यु चल रहा है। आखिर है क्या ये? इच्छा मृत्यु का समझते हैं थोड़ा-सा। इच्छा मृत्यु जिसे एनेस्थीसिया का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी अपनी बहुत गंभीर बीमारी एवं सहनशीलता इलाज के कारण अपनी मर्जी से जीवन समाप्त करने का अनुमति चाहता है। इसे हिंदी में मृत्यु से सहायता या दया मृत्यु भी कहा जाता है। ठीक है? इच्छा मृत्यु क्या है? इच्छा मृत्यु वह स्थिति है जब कोई मरीज डॉक्टर या कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपनी जिंदगी खत्म करने की अनुमति मांगता है, क्योंकि इसका इलाज असंभव होता है। लगातार दर्द महसूस करना पड़ता है। कहने का अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसको इच्छा मृत्यु की अपने परिवार एवं डॉक्टर से सलाह लेकर ले सकता है। ठीक है? उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे कैंसर का अंतिम स्टेज, कोमा में चले जाना, दिमाग रूप से गंभीर सक्रिय, ये सब इच्छा मृत्यु में काम आता है। कहने का मतलब कि अगर आप सहनशीलता नहीं हो तो अपने आप को अपने इच्छा अनुसार अपनी मृत्यु घोषित कर सकते हैं। जैसे हल्फनामा होता है, उसी प्रकार होता है ये। ठीक है? ये कैसे काम करती है आइए हम जानते हैं। इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है कि सक्रिय मृत्यु एवं निष्क्रिय। ठीक है? पहले हम जानते हैं सक्रिय क्या होता है। इसमें डॉक्टर किसी दवा या इंजेक्शन देकर मरीज की मृत्यु की जाती है। वह भारत में अभी इलीगल माना जाता है। ठीक है? वही निष्क्रिय बात करते हैं। इसमें मरीज को दी जाती लाइफ सपोर्ट, जैसे कि कोई व्यक्ति कैंसर पीड़ित है तो उस कैंसर पीड़ित व्यक्ति को वेंटिलेटर चलेगी, जैसे मशीन के द्वारा रखा जाएगा। जैसे मशीन की दवाई इलाज बंद कर दिया जाएगा धीरे-धीरे, इसमें मरीज प्राकृतिक रूप से मृत्यु प्राप्त हो सकती है। ठीक है? बाद में कुछ शर्त है जो इसे भी अब एक लीगल माना जाता है। ठीक है? इसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। ठीक है? बाद में कब और कैसे लागू हुआ? भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था। सिर्फ साल 2018 में लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसेटिव एनेस्थीसिया को अनुमति दी, साथ ही लीगल बेल जीतने की भी इच्छा मिली है, वो भी मान्य हुई है। लिविंग क्या होता है आइए जानते हैं। लिविंग में कोई व्यक्ति पहले से लिख कर दे सकता है कि अगर वह व्यक्ति भविष्य में कोमा में चल जाता है या फिर वो किसी कारण बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, तो लाइफ सपोर्ट उसकी बॉडी में से धीरे-धीरे करके वो हटा दिए जाएँ, जिससे परिवार को किसी प्रकार की बोझ ना बन सके। कहने का अर्थ ये होगा। ठीक है? किन शर्तों में अनुमति दी जाती है, आइए थोड़ा और विस्तार रूप से जानते हैं। सपोर्ट की बात करते हैं, मरीज की हालत बिल्कुल लाइफ स्टेज हो जाती है, परिवार और डॉक्टर की सहमति होनी चाहिए, मेडिकल बोर्ड की जाँच होनी चाहिए। कहने के लिए दोस्तों कि हमारा जो मेडिकल बोर्ड होता है, जैसे सीएमओ होते हैं, बड़े हॉस्पिटल की मेन डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा अ, निर्णय निकाला जाता है क्या यह पेशेंट आगे चल के भविष्य में ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो उसकी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन धीरे-धीरे करके उसकी निकाल नहीं जाता है। तो इसी कंडीशन में उसको कुछ अनुमति की अवमात दिया जाता है। इसी को इच्छा मृत्यु कहते हैं। वही बात करते हैं, इसको क्यों ज़रूरी की गई है? ज़रूरी की बात करते हैं तो मरीज को असहनीय दर्द से राहत मिलने के लिए, सम्मान के साथ उसको मृत्यु के लिए, जिसे हम बोलते हैं राइट टू डिपार्ट टू एंड बी स्टेज। ठीक है? वही बात हम परिवार के मानसिक और आर्थिक बोझ के लिए। तो यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आपको सिंपल सी पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सही आपको पता है कि भविष्य में सही नहीं हो सकता मेरी तरह, 6 महीने की बात है, वो बाद में मर जाएगा, तो उसके ऊपर हम इतना पैसा क्यों वेस्ट करें? सरकार का यही कहना है कि मरीज को असहनीय दर्द से राहत दिया जाए, सम्मान के साथ उसको मृत्यु कर दिया जाए, परिवार का मानसिक और आर्थिक बोझ कम हो सके। इसलिए ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर, जिसे बोलते हैं इच्छा मृत्यु। ठीक है? अब जानते हैं कि इच्छा मृत्यु के लाभ कौन-कौन से हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हानि, एक लाभ। ठीक है? अभी हम जानते हैं लाभ। अगर हम इच्छा मृत्यु लेते हैं, तो हमें लाभ कौन-कौन से मिल जाती है? पहला, असहनीय दर्द से राहत।
अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में, शरीर में, तो उस प्रकार हम राहत ले सकते हैं। जैसे जो मरीज़ इलाज बीमारी के अंतिम स्टेज पर होता है, उसे बहुत दर्द होता है। इच्छा मृत्यु से उसे इस दर्द से मुक्ति मिल सकती है। बहुत अच्छी बात कही है। अगर वो व्यक्ति बहुत ही ऑपरेशन के बाद दर्द बहुत ज़्यादा महसूस करता है, तो वो अपने आप को समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है, वही इसकी बात करते हैं सम्मान के साथ मृत्यु। जी हाँ, भगवान अभी वो चाहता है कि अच्छा जीवन जिए, तो उसी प्रकार हमारा जीवन है। तो मनुष्य जिसे अपना सम्मान मानते हैं, वैसे ही एक मशीन भी है। मशीन पर निर्भर होकर जीने से बजाय सम्मान के साथ वो मृत्यु का चुनाव ही चयन कर सकते हैं। क्या ये लाभ हुआ? तो वही हमारे लाभ पे तीसरा पॉइंट आता है, परिवार का बोझ। जी हाँ, बहुत अच्छी टॉपिक बात की, परिवार का बोझ। लंबे समय तक इलाज और आईसीयू का खर्चा कई लोग उठा नहीं पाते, खासकर गरीब लोग। तो इस मानसिक बोझ को कम करने के लिए वो अपने आप को इच्छा मृत्यु मांग सकता है। ठीक है, वही हम चौथे स्टेज की बात करते हैं, मरीज की इच्छा और सम्मान के साथ देखना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पहले से इच्छा ले दे कि लिविंग विल, वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान होगा। कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और भविष्य में कहता है कि मैं जब भी कोई गंभीर बीमारी पड़ता है या फिर मैं कोमा में चल जाता हूँ, तो उस वक्त मुझे अपने ज़्यादा पैसे वेस्ट ना करके मुझे उस वक़्त ही मार दिया जाए। ठीक है? ये कुछ पॉइंट था हमारा जो पॉज़िटिव थिंक है। तो दोस्तों मुझे बताना चाहूँगा, ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो है हरीश राणा की। जी हाँ, हरीश राणा वो व्यक्ति है जो भारत में पहला अ, केस आया गया है भारत में, जिसमें इच्छा मृत्यु की माँग की है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ, इसको अब स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए और कोई मशीन का सहारा ना दिया जाए। धीरे-धीरे करके ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सब कुछ हटा दिया जाए। जब इसका मौत आएगा वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। ठीक है? अभी हम बात कर रहे थे लाभ के बारे में। लाभ होने के बाद थोड़ा बहुत समझते हैं हानि में क्या हो सकता है इच्छा मृत्यु से। तो पहले हम समझते हैं गलत इस्तेमाल खतरा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। कभी-कभी परिवार या अन्य लोग ज़्यादातर या बोझ समझने की वजह उसे दबाव करके मार देते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा खतरा है कि इच्छा मृत्यु अगर हम सोचते हैं लाभ भी है, हानि भी है। तो हानि में ज़्यादातर लोग ये जैसे कि एक जन्म हुई बेटी को लेकर भारत समझते हैं। अगर वो जन्म लिए कुछ समय बाद बीमार पड़ गई है, तो वो उस अपनी बेटी को मार सकती है। ये हमारी मृत्यु का लाभ नहीं, ये हानि का है। वहीं दूसरी कोई को बात समझते हैं, मेडिकल चमत्कार की संभावना। कई बार मरीज अचानक ठीक हो जाता है, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उसे मार देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, नैतिक और धार्मिक बात की बात करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन भगवान देन है, इसलिए हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन नैतिकता और से विवाद बहुत बड़ा मत। वही बात हम डॉक्टर की जिम्मेदारी की बात करें, डॉक्टर का काम है सिर्फ बचाना, इसलिए इच्छा मृत्यु से मेडिकल एथिक्स पर सवाल बहुत होना होता है। अगर कल को मृत्यु डॉक्टर की वजह से होता है, फिर भी उनको कहा जाएगा कि ये जानबूझ के मार गए, बहुत बड़ा सवाल उठता है कहने की। वही हम बात करते हैं कि संक्षिप्त में क्या कहना चाह रहा है, तो इसका निचोड़ निकलता है कि निष्कर्ष निकलता है कि भारत में सिर्फ पॉजिटिव इच्छा मृत्यु कानून है, वो भी कड़ी कानून है। प्रक्रिया के बाद एक्टिव इच्छा यानी कि सक्रिय मृत्यु अभी भी अपराध मानी जाती है। तो कहने का मतलब है कि इच्छा मृत्यु एक अच्छा भी है और नुकसानदायक भी है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपनी कठिन परेशानी से पूरी तरह परिवार पे डिपेंड हो या फिर सेल्फ डिपेंड हो कि बिस्तर पे त्याग लो, तो ये अपनी एनेस्थीसिया एवं एनेस्थीसिया के आधार पर मृत्यु अपना ले सकते हो। ऐसा मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है? तो इस सेशन के आधार पे आप मुझे क्या बताना चाहोगे? इच्छा मृत्यु के लिए आप क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और मुझे ये भी बताएँ कि एनेस्थीसिया एवं इच्छा मृत्यु से क्या दर्दनीय सहन ज़्यादा होगा या फिर नहीं होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आपसे और क्या विचार है इस वीडियो को लेकर? आप हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं ऐसी वीडियो को लेके, जब तक मुझे इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।